श्री जानकी जी ने गुरु की भूमिका निभाने वाली सहेली से पूछा है कि तुमने यदि ईश्वर का दर्शन किया है तो मुझे बताओ वो ईश्वर कैसे है। ईश्वर प्राप्त करने के जो 9 सीढ़ी का चित्रण किया गया है, हमारे शास्त्रों में नवधा भक्ति की चर्चा की गई है, 9 साधन बताए गए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। इसके माध्यम से हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। यहाँ साधक के रूप में श्री जानकी जी हैं और गुरु की भूमिका में उनकी सहेली है जो अत्यंत चतुर है, सुभग सयानी नाम है उसका। सुभगा नाम की सहेली है जो परम विदुषी है। उसे वास्तविकता का ज्ञान हो चुका है, ईश्वर का दर्शन कर चुकी है, इसलिए वो जानकी जी से कह रही है कि मुझे लाभ मिला है, चलो तुम भी लाभ उठा लो। अपने को लाभ मिले तो पड़ोसियों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि स्वार्थम वही मूल मंत्रस्य, अपने स्वार्थ की सिद्धि हो जाए और दुनिया जाए चूल्हे भर में, ये सिद्धांत नहीं, ये बड़ा घटिया सिद्धांत है। हमें लाभ मिला है, दूसरे को लाभ मिले, हमें सुख मिला है, दूसरे को भी सुख मिले, बांटने का विधान है। हमारे यहाँ सुख दुख बांटने का विधान है। सुख में भी लोग शरीक होते हैं और दुख में भी लोग शरीक होते हैं। सुख दुख में शरीक होना चाहिए। जो इस परंपरा का निर्वाह नहीं करता वो इस पृथ्वी के ऊपर भार स्वरूप है। जी तो रहा है लेकिन उसका जीना और मरना दोनों एक जैसा है। यदि हम किसी के काम नहीं आए तो फिर ये शरीर धारण करने का कोई औचित्य नहीं है। मानव मात्र का पुनीत कर्तव्य है कि सबके सुख दुख हों। आज के संदर्भ में कहूं तो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है। यदि किसी के यहाँ दुख है तो दूसरे के सुख को देखकर वो दुखी हो रहा है। इसके पास 4 मंजिल का मकान है, मेरे पास 2 मंजिल का क्यों? इसके 4 बेटे हैं, मेरे 2 क्यों? ये मोटर में चलता है, मैं साइकिल पर क्यों? बस ये दुख है। होना क्या चाहिए? यदि वो मोटरसाइकिल से चल रहा है, कार से चल रहा है, तो हम भी परिश्रम करें और हम वहाँ तक की यात्रा करें। परिश्रम करने के बाद सफलता मिल जाती है। कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हमारे यहाँ मनीषियों ने, विद्वानों ने बहुत सुंदर सुंदर मार्गदर्शन किया है, जीवन का आधार दिया है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।